नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा की 6 रानियां थीं। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार की कोई भी दुख न था। राजा की कोई संतान न थी, इसलिए राजा को हमेशा एक ही चिंता लगी रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा पूजा पाठ करने के साथ राज्य के सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करवाते, यज्ञ करवाते और दान धर्म करते, लेकिन फिर भी रानियां मां नहीं बन पाईं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा के दुख से राज्य की प्रजा भी दुखी थी। उन्हें भी राजा के समान प्रजा पालन और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उनके लिए मन से कामना करते और प्रार्थना करते कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए, जो उनके राज्य का आने वाला राजा बने। राजा के लिए उनकी प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मनौतियां मांगती थी। राजा ने बहुत प्रयास किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पीर फकीर साधु संतों की सबकी सेवा करते रहे, पर किसी का आशीर्वाद राजा को नहीं लगा। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर चले गए। हिरण तो उन्हें मिल नहीं पाया। वह हिरण न जाने कहां छिप गया। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर खोजता रहा, लेकिन वह हिरण उन्हें नहीं मिला। काफी देर तक घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से कल कल करती आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, लगता है शायद इधर कोई झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। राजा जैसे ही पानी पीने लगा, उसे एक आवाज सुनाई दी, ठहरो, तुम अभी पानी नहीं पी सकते। राजा ने मुड़कर पीछे देखा। झरने में एक लड़की स्नान कर रही है। उस लड़की ने बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की स्नान कर रही है और तुम यहाँ चले आए। तब राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी थी, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। तब लड़की बोली, तुम दूसरी ओर मुंह करके पानी पी सकते हो और उसके बाद उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। राजा पानी पीकर पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह लड़की स्नान करके राजा के पास आई और बोली, राजन, क्या तुम्हें भूख लगी है? राजा बोला, हाँ, भूख तो बहुत जोरों से लगी है, पर यहाँ आसपास कुछ भी खाने को नहीं है। लड़की बोली, आप रुको राजन, मैं अभी आती हूँ। फिर वह फल लेकर आई और राजा को देकर बोली, राजन, आप यह फल खा लो। राजा फल खा लेता है, फिर उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की कहती है, मैं मीरा हूँ, मैं पास के गांव में रहती हूँ। इस झरने के पास कोई भी आता जाता नहीं है, इसलिए मैं रोज यहाँ स्नान करने आ जाती हूँ। राजा तो उसके रूप को देखकर मोहित हो गए थे। वह बोलते हैं, अगर मुझे तुमसे मिलना हो तो तुम कहाँ मिलोगी? लड़की ने कहा, बताया तो था, मैं रोज यहाँ स्नान करने आती हूँ, जब मन करे तब आप आ जाना। फिर उस लड़की ने राजा को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया और राजा वापस महल लौट आया। महल लौटकर वह उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। तभी राजा मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि मुझे एक लड़की मिली थी, वह बहुत ही सुंदर थी और मैं तो उससे प्रेम कर बैठा। तब मंत्री बोलता है, महाराज,
आप उससे विवाह कर लीजिए, क्या पता हमारे इस राज्य का वारिस उस लड़की से ही मिल जाए। दूसरे ही दिन राजा मंत्री को लेकर उस लड़की के गांव पहुंचा। वहां पहुंचा तो पता चला कि उस लड़की की मां को सांप ने डस लिया है। उसकी मां मर चुकी थी, अब वह अकेली पड़ गई। राजा ने देखा वह लड़की जोर जोर से रो रही है। गांव वाले सोचने लगे अब इस लड़की का सहारा कौन बनेगा। एक माँ थी, वह भी नहीं रही। तभी वहाँ राजा आता है और बोलता है, मीरा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी कहने लगे, राजा अगर मीरा से विवाह कर ले तो वह रानी बन जाएगी। दूसरे ही दिन दोनों का विवाह हो जाता है और राजा मीरा को अपने महल में ले जाता है। अब 6 रानियों को इस बात का पता लगता है कि राजा अब 7वीं रानी को भी ले आया, तो यह सुनकर जल भून उठती हैं। राजा अब तो अपना ज्यादातर समय 7वीं रानी के साथ ही बिताने लगा। इससे 6 रानियां बहुत ही दुखी रहती थीं। वे लोग हमेशा 7वीं रानी को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थीं। एक दिन मीरा रानी राजा को खुशखबरी सुनाई कि आप पिता बनने वाले हैं। राजा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया और पूरे राज्य में उन्होंने मिठाई बंटवाई। इधर 6 रानियां और परेशान हो गईं कि राजा अब छोटी रानी से और ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वह राज्य को वारिस देने वाली है। वे लोग सोचने लगे कि अब हमारी औकात दासी से भी बेहतर हो जाएगी और यह पूरे ठाट बाट के साथ इस महल में रहेगी। एक दिन राज्य के सीमा में लड़ाई छिड़ गई। फिर राजा कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। अब 6 रानियां बहुत खुश हो गईं कि अब मीरा के पास कोई भी नहीं, अब हम लोग उसे किसी तरह से सबक सिखा सकेंगे। इधर मीरा के प्रसव का समय आ गया था। मीरा को बहुत ही दर्द हो रहा था। मीरा ने बड़ी रानी से पूछा, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं जिससे मुझे कुछ राहत मिले। बड़ी रानी गुस्से में बोली, तुम कोठी में अपना मुंह डालकर बैठ जाओ, बच्चा तुम्हारा आराम से हो जाएगा। बेचारी रानी ने पहले किसी को बच्चा होते नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि बड़ी रानी ठीक ही बोल रही होंगी। उसने वैसा ही किया। जैसे ही वह कोठी में मुंह डालने लगी, वह डाल नहीं पाई क्योंकि कोठी बहुत ही ऊंची थी। उसने सोचा, इससे अच्छा है मैं अपना सर घड़े में डाल लूं। वह घड़ा लेकर आई और उसी में अपना सर डालने लगी, लेकिन उसका सर उस घड़े में भी नहीं समाया। बेचारी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए उसने वह घड़ा अपने सर पर ही रख लिया और सोचा शायद इससे दर्द थोड़ा कम हो जाए। 6 रानियां दरवाजे पर खड़ी रहीं, पर उन्होंने किसी भी दाई को अंदर नहीं जाने दिया। रानी अंदर तड़पती रही और उसने एकाएक 7 बच्चों को जन्म दिया। उसमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। दर्द के कारण रानी बेहोश हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। बड़ी रानी अपने विश्वसनीय दासी को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, तुम बस मेरा एक काम कर दो, तुम 7 बच्चों को जंगल में ले जाकर मार दो। दासी लालच में आ गई और उसने 7 बच्चों को उठाया और उसे जंगल में ले गई। इधर बड़ी रानी छोटी रानी के कछ में पत्थर रखवा दिया। जब रानी मीरा को होश आया, उसने बड़ी रानी से पूछा, दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे क्या हुआ है, लड़का या लड़की? रानी बोली, तुम्हें ना लड़का हुआ है ना लड़की, तुमने तो ईंट पत्थर को जन्म दिया है। वो ईंट पत्थर को देखकर मीरा रानी परेशान हो गई कि यह कैसे हो सकता है कि इंसान पत्थर को जन्म दे दे। मैंने बच्चों को ही जन्म दिया है, मेरे बच्चे कहाँ हैं दीदी? पर सारी रानियां यही बोलती रहीं कि तुमने तो ईंट पत्थर को जन्म दिया है। यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो तो तुम दासी से पूछ लो। दासी ने भी वही जवाब दिया, हाँ रानी साहिबा, आपने ईंट पत्थर को ही जन्म दिया है। बेचारी मीरा रानी बहुत परेशान हो गई कि अब मैं राजा को कैसे मुंह दिखाऊंगी। उधर राजा को आने का समय भी हो गया था। राजा जैसे ही महल में आया, बड़ी रानी राजा से बोलने लगी, छोटी रानी ने आपको धोखा दिया है, वह कभी गर्भवती थी ही नहीं, उसने तो पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वह रानी मीरा के पास गया और बोला, रानी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, पर तुमने क्या दिया? अब से मैं तुम्हें रानी नहीं मानता, अब तुम दासी की तरह इस महल में रहोगी
और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बेचारी रानी बोलती रही कि मैं सच में गर्भवती थी, पर राजा ने एक न सुनी। अब राजा 6 रानियों को समय देने लगा और 7वीं रानी को कुछ नहीं दिया। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन राजा के दरबार में गांव के सरपंच आए। राजा ने पूछा, सरपंच जी, यहाँ आने का क्या कारण है? अगर कुछ समस्या हो तो मुझे बताइए। सरपंच ने कहा, महाराज, आपके होते इस नगर में क्या समस्या हो सकती है? सब कुछ कुशल मंगल है, पर एक ऐसी घटना घट गई है जो आपको बताए बिना रह ही नहीं पाया। राजा ने बहुत आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्या हो गया? सरपंच बोला, महाराज, जंगल के पास 6 बांस के पौधे और एक चंपा के पेड़ निकल आया है, पर हैरानी की बात यह है कि वह किसी ने भी नहीं लगाया। वह पौधा अपने आप ही निकल आया और उस चंपा के पेड़ में बहुत फूल होते हैं और उसकी महक इतनी अच्छी है कि पूरा गांव उससे महक उठा है। पर चंपा के पेड़ में कोई भी फूल तोड़ने जाता है तो वह चंपा का पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है, इस कारण वह फूल कोई भी तोड़ नहीं पाता है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो जाता है। तभी सरपंच ने एक और हैरानी वाली बात बताई, महाराज, वह 7 पेड़ आपस में बातें करते हैं। तब राजा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो अभी मैं अपने मंत्री को आपके साथ भेजता हूँ, वह इस बात की तहकीकात करेंगे। तब मंत्री सरपंच के साथ उस जंगल के पास पहुँचा। जैसे ही वह चंपा की फूल तोड़ने जाता है, चंपा के पेड़ से आवाज आती है, अरे भैया, हमारे मंत्री जी आए हैं, क्या मैं इन्हें फूल तोड़ने दूं या मैं ऊपर उठ जाऊं? तभी 6 पेड़ बोलते हैं, नहीं बहना, तू ऊपर उठ जा। यह वही मंत्री है जिसने हमारी माँ की ठीक से सेवा न की। इसने ठीक से देखा भी नहीं कि हमारी माँ के साथ महल में क्या हो रहा है। तू इन्हें फूल तोड़ने मत देना। मंत्री बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि महल में ऐसा क्या हुआ है जो मुझे अभी तक नहीं पता चला। मंत्री महल आकर राजा को सारी बात बताता है कि महाराज, आपके पीठ पीछे जरूर रानी के साथ कुछ हुआ था, जरूर कुछ षड्यंत्र रची गई थी महाराज, सच्चाई की पता लगानी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री, मैं कल अपने सभी रानियों के साथ उस जगह पर जाऊंगा। तब मंत्री बोलता है, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो आप रानी मीरा को भी अपने साथ ले जाइएगा। तब राजा गुस्से में बोलता है, नहीं, मैं उसे नहीं ले जाऊंगा, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसका शकल भी नहीं देखना चाहता। महाराज, मुझे लगता है कि रानी मीरा के साथ जरूर कोई घटना घटी है, आप इन्हें भी अपने साथ ले चलिए, भले ही आप उनका मुख मत देखिएगा। राजा मंत्री की बात मान लेता है। दूसरे ही दिन राजा, मंत्री और उसकी 7 रानियां उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, इस पेड़ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं इस पेड़ से फूल को तोड़ लूं? हाँ महारानी, आप इस पेड़ से फूल को तोड़ लीजिए। दूसरी ने भी फूल तोड़ने के लिए जिद करती है। बाकी रानियां भी जिद करने लगती हैं फूल तोड़ने के लिए। तब राजा बोलता है, एक एक करके सारे लोग फूल को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले दूसरी रानी फूल तोड़ने गई तो वह पेड़ बोलता है, अरे भैया, हमारी माता फूल तोड़ने आई हैं, क्या मैं फूल तोड़ने दूं या ऊपर उठ जाऊं? तब 6 पेड़ बोलते हैं, बहना, तू ऊपर उठ जा, यह फूल तोड़ने की काबिल नहीं है। रानी यह सुनकर वापस लौट जाती है। तब एक एक करके सारी रानियां प्रयास करती हैं फूल तोड़ने के लिए, लेकिन वह तोड़ नहीं पाती। जब बड़ी रानी फूल तोड़ने के लिए जाती है तब वह पेड़ कहता है, अरे भैया, हमारी माता आई हैं फूल तोड़ने के लिए, क्या मैं इन्हें फूल तोड़ने दूं? नहीं बहना, वह यही औरत है जिसने यह सारा षड्यंत्र रचाया था। इसने हमारी माता को सबसे ज्यादा कष्ट दिया था, इसलिए इसे एक भी फूल तोड़ने न देना। रानी यह सुनकर चुपचाप लौट गई। अब राजा फूल तोड़ने आया। राजा जैसे ही फूल तोड़ने लगा तब चंपा का पेड़ बोला, राजा साहब, आप इस पेड़ को छूना भी मत, आप फूल तोड़ने के काबिल नहीं हैं। तब राजा बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो अपनी प्रजा को इतना खुश रखता हूँ, मैं हर जीव जंतु को भी कष्ट नहीं देता, फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे फूल तोड़ने नहीं दे रही हो? चंपा का पेड़ बोला, आप ही हैं जो मेरी माँ पर विश्वास नहीं किया,
आप बोलते हैं आप न्याय करते हैं, पर हमारी माँ के साथ अन्याय किया और इसे इतनी बड़ी सजा दी कि वह एक दासी बन गई। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वह समझ गया था कि महल में जरूर कुछ ना कुछ घटना घटी है। फिर राजा वापस लौट आता है। तब मंत्री बोलता है, महाराज एक बार मीरा रानी को भी फूल तोड़ने का मौका दिया जाए। राजा ने उसे भी एक मौका दिया फूल तोड़ने के लिए। तब रानी मीरा बोलती है, 6 रानियां और राजा साहब से तो फूल टूटी नहीं, तो मेरे से कैसे टूटेगी। तब मंत्री बोला, आप एक बार प्रयास करके तो देखिए। मीरा रानी जैसे ही फूल तोड़ने लगी, वह डाली को सहलाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उस पेड़ से उसका कोई रिश्ता हो। तभी चंपा का पेड़ इतनी जोर जोर से लहलहाने लगी कि सारी फूल मीरा रानी के पैरों में गिर गए। चंपा के पेड़ रोते हुए बोला, भैया आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आज माँ ने मुझे पहली बार स्पर्श किया है। आज मैं अपनी माता की गोद में समाना चाहती हूँ। यह सुनकर 6 बांस के पेड़ रोने लगे और बोलने लगे, जो तेरा दिल करे तू आज वही कर। यह तो हमारी प्यारी माँ है जिनके साथ इतना बुरा हुआ है। यह बात सारे लोग सुन रहे थे। तब राजा आता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब पेड़ बोलते हैं, राजा साहब आपकी बड़ी रानी ने यह सब षड्यंत्र रचा था। हम सब आपकी ही औलाद हैं। बड़ी रानी ने दासी को देकर हमें जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया था। वह दासी तो हमें महल के बाग में ही दबाना चाहती थी, लेकिन कोई देख लेगा इसी डर से वह हमें इस जंगल में लेकर चली आई। यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से धर्मराज जी धरती भ्रमण के लिए आ रहे थे। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनके शक्तियों के असर से बहुत जोर की आंधी चल पड़ी। दासी हमें खोजती रह गई। हमारे न मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में कहीं उड़ गए हैं, इसलिए महल में जाकर उसने रानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। दासी के वहां से जाने के बाद धर्मराज जी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। राजा कहने लगा, क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते। चंपा कहने लगी, महाराज हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी माँ सभी बांस से एक एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती तोड़कर फिर इन सभी को गोलाई में रखकर धर्मराज जी का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे धर्मराज जी मेरे बच्चे मुझे वापस कर दीजिए, तो हम सभी पुनः अपने असली रूप में आ जाएंगे। उनकी बातें सुनते ही रानी ने बांस और चंपा के पौधे से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समझ बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे धर्मराज जी मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा पूजा करूंगी, आपका नित्य नियम निभाऊंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपा इन्हें मेरे आंचल में डाल दीजिए। धर्मराज जी मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए। आश्चर्य, पल भर में देखा गया बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलीन हो गया। वहाँ पर लगभग 5-6 वर्ष की उम्र के 6 बालक और एक बालिका उपस्थित दिखे। रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपने बाहों में समेट लिया। रानी की तो हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी, वह तो रोए ही जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से आंसू वर्षा किए जा रहे थे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए तब उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और दरबार में पहला राज आदेश दिया गया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े
उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ। शेष सभी रानियों को राजकुमारों और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। छोटी रानी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी, उसने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रशंसा का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस प्रशंसा भरे दिन में मैं किसी के लिए काली माँ का दिन नहीं लाना चाहती, इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है। आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्युदंड ना दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसलिए महाराज, इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, इसलिए सबको क्षमा है, परंतु राज्य कार्य में क्षमा करने के लिए दोषी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। जब तक यह जिंदा रहेंगी, कारावास में रहेंगी। इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर यह एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिया और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में रानी मीरा थी, उसके साथ बच्चे थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थीं। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। राजा मीरा रानी के साथ सुखपूर्वक 7 बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी के दिन जैसे फिरे, भगवान की कृपा से वैसे ही राज्य के सभी लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आ गई। धर्मराज जी अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं और बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही देते हैं। दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं माघ स्नान की कहानी। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक सोना नाम की औरत रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत रखा करती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह सोना बूढ़ी हो गई। एक बार वह माघ मास में स्नान और व्रत रखी थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर विष्णु भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और माघ स्नान करके अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसका तृप्त होना कठिन है। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान ने भिखारी के भेष में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। वह औरत बोली, बाबा, किस लिए आए हैं आप? विष्णु भगवान ने कहा, माता, मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह औरत ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। विष्णु भगवान भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ दिन के बाद वह औरत भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक आ गई। वह ब्राह्मणी माघ स्नान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक मिला, और मिट्टी का दान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक में एक छोटा सा महल में मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी विष्णु भगवान के पास गई और कहने लगी, प्रभु, मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर, अन्य धन, सब वस्तुओं से शून्य है और मेरा शरीर भी कुरूप है। इसका क्या कारण है? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे माघ मास में अन्न और तिल दान का महात्म्य सुनकर ही द्वार खोलना। यह सब सुनकर वह औरत अपने महल में आ गई।
जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो वह ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्न और तिल के दान का महात्म्य सुनाया। तब वह ब्राह्मणी द्वार खोली। देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है न ही आसुरी है, वरन यह तो कुरूप मनुष्य है। उस औरत ने उनके कथना अनुसार तिल और अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर अन्न का दान माघ मास में अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर वैकुंठ लोक में सुखों की प्राप्ति हो सके। और जो भी इस कथा को कहता है या सुनता है उसके भी सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।